हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नया जुड़ा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड पेपर है उसमें निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं लोक सेवा आयोग जैसे आयोगों के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न लेके आए हैं। हम अलग से कोई दूसरे प्रश्न नहीं लेके आए हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक है। जितने भी आयोग हैं उनकी दूसरी क्लास है, पहली क्लास आपकी हो चुकी है, उसमें भी टॉप क्वेश्चन करा चुके हैं हम। अब ये लास्ट क्लास है, दूसरी क्लास में इसमें निर्वाचन आयोग है, जितने भी आयोग हैं, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, RPSC जितने भी हैं उन सभी के क्वेश्चन हमने रखे हैं। टॉप क्वेश्चन लेके आए PYQs। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको PDF और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिलती रहेंगी। जो भी अपडेट आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही हैं? पूछा गया कि निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है, उसके कथन दे रखे हैं तो कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है। कौन कौन से कथन सही हैं? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ दोस्तों, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, पहला सही है। उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नहीं, ये प्रक्रिया है ही नहीं दोस्तों, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की संतुष्टियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये सही है दोस्तों। इनके पद पर कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले होगा वो होगा, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएंगे A, C और D। A, C और D। A, C और D आपके कौन से विकल्प में दे रखे हैं? A, C और D आपके ऑप्शन नंबर D में दे रखते हैं। ऑप्शन D आपका सही जवाब हो जाएगा। जितनी भी डिटेल देखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और जो भी और भी अच्छी डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल और PDF में से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं PDF में से जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो। अगला सवाल है आपका, हम इसमें केवल आपको क्वेश्चनों के आंसर और वो बताएंगे। हम जो भी डिटेल है वो आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि रिपीट एंड रिवीजन करा रहे हैं। जितना भी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपके लिए वो ही आपके लिए रामबाण साबित होगा। हम जितनी जल्दी आपको रिवीजन देंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णन नहीं है? वर्णित वर्ग नहीं है। राष्ट्रीय दल होते हैं, राज्य दल होते हैं, क्षेत्रीय दल नहीं होते हैं, पंजीकृत दल होते हैं। तो ऑप्शन C आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं? पूछा गया कौन से आयोग हैं सांविधिक निकाय हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। तो A, B और C हो जाएंगे आपके। B और C आपके ऑप्शन D में दे रखने, ऑप्शन D आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? पूछा गया किसका संबंध है उस भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का काम नहीं होता है, ये तो गलत ही है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा ये होता है काम उसका। चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना होता है। चुनाव शांति ढंग से संपन्न करना ये भी होता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें गलत हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? नोटा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 2008 के चुनाव में किया था, 2008-9 में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नोटा होता है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, हम किसी को वोट दे देना नहीं चाहते हैं, ये होता है नोटा। तो इसका प्रयोग 2008 में किया गया था। अगला सवाल है आपका, मतदान का वह नियम अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है वो कौन सा है? शिक्षा आधारित नहीं है, लिंग आधारित नहीं है, संपत्ति आधारित नहीं है, आयु आधारित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अध्याय 15 है, उसमें निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 15वें अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अगला सवाल है आपका, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा नहीं, 1935 के अधिनियम द्वारा नहीं, भारत के संविधान द्वारा। यस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग है वो किसी का अधीन कार्य नहीं करता है, स्वयं एक स्वतंत्र आयोग है। निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है जो स्वयं के अधीन ही काम करता है, किसी के अधीन काम नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव सुधारों के साथ संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति थी, JV राव समिति नहीं थी, तारकुंडे समिति थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निश्चित करने के लिए और पंचायत के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? वो राज्य निर्वाचन आयोग में शक्ति निहित की जानी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री में नहीं, राज्य के मुख्य सचिव में भी नहीं, चुनाव आयुक्त में भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पूछा गया है कौन से कथन है वो सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के बारे में कथन दे रखे हैं, कौन से कथन सही नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो सही नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग ने आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व्यय परिवीक्षण भाग का गठन किया था, ये तो सही है दोस्तों। राजनीतिक दलों के हिसाब खातों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष की नहीं, ये भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचन अपराध है, ये भी गलत है। पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका गलत है, वो गलत दे रखे हैं 1, 2 और 3, 2 और 3 इसमें गलत दे रखे हैं। तो 2 और 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2 और 3 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन डी में दे रखे हैं 2 और 3। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? संथानम समिति नहीं है दोस्तों, तारकुंडे है, दिनेश गोस्वामी है, इंद्रजीत गुप्ता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालानुक्रम व्यवस्थित किया गया है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दे रखे हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सीपी सेन वर्मा आए थे, SP सेन वर्मा आए थे, वो 1967 में आए थे, 1967 में आए थे, तो ये तो होगा नहीं। सुकुमार सेन 1950 में आए, तो पहले आएगा सुकुमार सेन इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये वाले तो गलत हो जाएंगे, दोनों ही हट जाएंगे, ऑप्शन ए और सी। अशोक कुमार सेन आ जाएगा 1950 में, फिर 1967 में आ जाएगा आपका सेन वर्मा जी आ गए। फिर आपके सेशन आ जाएंगे 1990 में, TN सेशन आ जाएंगे किसमें? 1990 में। फिर उसके बाद M लिंग 2 आ जाएंगे आपके 2001 में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। संसद और राज्यमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना नहीं होता है इसका कार्य होता है। ये तो कार्य होता है दोस्तों। संसद में राज्यमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना इसी का कार्य होता है। मतों की गणना एवं परिणाम घोषित करना, घोषणा करना, ये भी इसका कार्य होता है। किसी चुनाव को रद्द करना इसका कार्य नहीं होता है। किसी चुनाव को रद्द करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन दे रखा है कि नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर देना है दोस्तों। जो नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। उन कथनों को देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो देख लेते हैं कथन। भारत का चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई भी नोटा का बटन दिया जाए, कोई नहीं नोटा का बटन दिया जाए। ये तो सही है दोस्तों, एक तो सही है। नोटा के विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक फोर्स द्वारा लोकहित याचिका दायर की, नहीं ये गलत हो जाएगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलेंगे तो वहां द्वारा मतदान कराया जाए, ये भी नहीं है। द्वारा मतदान नहीं होगा, वहां सबसे अधिक मत मिलेंगे उसी को घोषित किया जाएगा उम्मीदवार निर्वाचित। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से एक कम मत भी प्राप्त होते हैं तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1 और 4 सही, 1 और 4 सही हैं आपके ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज़ एक लाइक तो जरूर दबाएं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या होती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है 65 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें चुनाव सुधार के लिए गठित दिनेश गोस्वामी समिति की नहीं है? दिनेश गोस्वामी की समिति की कौन सी सिफारिशें हैं वो चुनाव आयोग द्वारा गठित नहीं हैं? तो अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों का चक्रानुक्रम दिया गया था। मतदान को अनिवार्य बनाना, ये भी दिया गया था। राजनीतिक दलों के नियमों द्वारा दान का प्रतिबंध लगाना, ये भी दिया गया था। तो तीनों ही दिए गए थे। अब डी में दे रखा है आपका, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर संविधान में लोक निर्णय प्रदान करना प्रावधान, ये नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई थी? वो भारत के संविधान के तहत 1958 का जनप्रतिनिधि कानून के तहत, तो इसमें हो जाएगा 1958 का जनप्रतिनिधि कानून के तहत दी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? समाप्ति से पहले कैसे हटाया जाता है? संघ लोक आयोग सदस्यों की तरह से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह से। हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? वो 61वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा 18 वर्ष से 21 वर्ष की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला सवाल है आपका, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परस्मीमन आयोग द्वारा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परस्मीमन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन द्वारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? वोटों की गिनती का आदेश कौन दे सकता है?
चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर दे सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं दे सकता, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं दे सकता, निर्वाचन आयोग नहीं दे सकता। ऑप्शन सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो ही द्वारा वोटिंग की गिनती की आदेश दे सकता है। अगला सवाल है आपका, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त था वो सुकुमार सेन था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। सुकुमार सेन थे, वो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे। अगला सवाल है आपका, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? 1971 में जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1972 में दी थी। अगला सवाल है आपका, 16वीं लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था? 16वीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत था वो आपका 66.4% था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? तारकुंडे समिति थी, दिनेश गोस्वामी समिति थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति थी, बोहरा समिति नहीं थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया था? न्यायवादी बीपी जीवन रेड्डी ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तारकुंडे ने नहीं किया था, इंद्रजीत ने गोस्वामी ने नहीं किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस समय से भारत के चुनाव आयोगों को 3 सदस्यीय वाला निकाय कहा गया है? 1989, 1990, 1993, 2001। तो 1993 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कहा गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? जीवन चावला ने नहीं, एन गोपाल स्वामी, और यस सर एन गोपाल स्वामी ने ही भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? 2005, 2003, 2002, 1988 में। तो 2003 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था 2003 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अब दे रखा है कि निम्नलिखित में से भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए सही आवश्यकता है, सही आवश्यकता कौन सी है ये पूछा है दोस्तों, कि यदि संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में डाले गए मतों में से 6% सुनिश्चित कर लेता है कि साथ ही संबंधित राज्य में एक लोकसभा सीट जीते। नहीं, ये नहीं होगा, ये तो गलत ही है। यदि दल 4 राज्यों में राज्य दल के तौर पर मान्यता दी गई, ये भी नहीं है। यदि दल लोकसभा के आम चुनाव में 2% सीटें जीतता है और उम्मीदवार 3 राज्यों में चुने जाते हैं, ये भी नहीं है। अगला है आपका, यदि दल राज्य की लोकसभा में आम चुनाव में या राज्य की विधानसभा में कुल डाले गए मतों का 8% नहीं है। यदि डाले गए राज्य ये जल के तौर पर मान्यता मिलती है और लोकसभा चुनाव में 2% से जीतता है, तो उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं। यही सही है आपका सही जवाब, ऑप्शन ए। और डिटेल देख लेना दोस्तों। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1985 JV राव समिति, 1979 BP मंडल, 1953 काका साहेब कालेकर, 1957 बलवंत राय मेहता, 1977 अशोक मेहता। तो 1979 में BP मंडल आया था, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है?
नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था दोस्तों। 2016 में आया था ये। तो उस समय थे श्री GR राणा थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उस समय का करंट के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। तो जो भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष जरूर देख के जाना है दोस्तों, देख लेना जल्दी जल्दी, वीडियो स्किप करके जल्दी जल्दी देख सकते हो। जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं जहाँ से आपको मिलते हैं करंट के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं आप। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत में वित्त आयोगों के निम्नांकित अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अध्यक्ष दे रखे हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। MS खुसरो, तो MS खुसरो थे वो आपके MS खुसरो थे वो आपके आए थे 2002 में आए थे। 2002 में आए थे MS खुसरो। 2000 में आए थे MS खुसरो। 2000 में आए थे। कब आए थे? 2000 में आए थे MS खुसरो। 2000 में MS खुसरो 2000 में आए थे। NKP साल्वे आए थे 1989 में। 1989 में NKP साल्वे आए थे। डॉक्टर विजय केलकर थे वो आपके आए थे 2010। सी रंगराजन 2005। तो इसमें आपका क्रम हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। 2, 1, 4 थे। और डिटेल देख लेना दोस्तों, ये रही, आप देख सकते हैं क्रम से। और भी देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की PDF में देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, संविधान का अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को उठाने के बारे में विवरण देता है वो कौन सा है? 323 नहीं है, 325 नहीं है, 317 है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वो चुनाव आयोग, संवैधानिक निकाय, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है आपका, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाकर नहीं, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जांच के आधार पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वित्त आयोग का राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है प्रति 2 वर्ष के लिए, प्रति 3 वर्षों के लिए, प्रति 5 वर्षों के लिए, प्रति 4 वर्षों के लिए। तो प्रति 5 वर्षों के लिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान अनुच्छेद 260, भारतीय संविधान अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मंडल आयोग का संबंध था सभी सही है। पहले ये भी दे रखा है अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ी जाति से। तो मंडल आयोग था वो पिछड़ी हुई जाति से संबंधित था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से? नहीं, भारत के संसद द्वारा अधिनियम से की जा सकती है। लोकसभा आयोग नहीं, राज्यपाल की अनुस्तुति नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कैग के बारे में जी कथन दे रखे हैं, देखना ही कौन सा कथन सही है। कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, सही है दोस्तों। इसके कार्यों संघीय स्तर पर वित्तीय मंत्रालय प्रभावित कर सकता नहीं।
क्या की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती नहीं? क्या प्रधानमंत्री कार्यकाल का दिन कार्यकाल नहीं? तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठित की जा सकती हैं भारतीय संविधान में एक संशोधन द्वारा, एक कार्यकारी आदेश द्वारा, एक संविधि द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन टू बर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? लुत्तिका सरकार थी, नीरा डोगरा थी, वीणा मजूमदार थी, सुशीला नायर नहीं थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।